मोदी सरकार के खिलाफ 9 सालों के अंदर दूसरा अविश्वास प्रस्ताव आने जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ने इसकी मंजूरी दे दी है। अगले हफ्ते सोमवार को इस पर चर्चा होने जा रही है। इस बार मणिपुर हिंसा को लेकर विवाद है। पीएम से सवाल की तैयारी है, लेकिन साल 2018 में भी एक अविश्वास प्रस्ताव आया था। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उस एक प्रक्रिया ने अलग ही नैरेटिव सेट कर दिया था, जिसका खामियाजा यूपीए ने भुगता और फायदा पूरी तरह एनडीए को मिला। साल 2018 में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी। आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग थी। इसी वजह से नायडू ने एनडीए से अलग होने का फैसला भी कर लिया था। अब जब पर्याप्त समर्थन संसद में मिल गया, उस अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। लगातार 12 घंटे तक बहस चली, लेकिन सारी लाइमलाइट कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम रही। राहुल गांधी ने सदन में जिस तरह से प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, जिस तरह से उन्होंने पीएम को लेकर कह दिया कि वे डर गए हैं और उनकी आंखों में नहीं देख सकते, इन सभी बयानों पर विपक्ष ने खूब तालियां ठोकी। लेकिन राहुल के उस जोरदार भाषण के बाद एक ऐसी घटना हुई जो राजनीति के इतिहास में इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली। राहुल ने अपना भाषण समाप्त किया और वो सीधे पीएम के पास पहुंचे। उस समय सदन चल रहा था, कैमरा ऑन था, ऐसे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। राहुल पीएम मोदी के पास गए, पहले उनसे हाथ मिलाया और फिर उन्हें सीधे गले लगा लिया। बीजेपी खेमा देखता रह गया, थोड़ा हंसा, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि राहुल ने ऐसा क्यों किया। अब राहुल गांधी का तर्क तो उस समय भी वही रहा कि वे प्यार की राजनीति करना जानते हैं, लेकिन जब पीएम मोदी की बारी आई, उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया जिसने शायद न सिर्फ उस अविश्वास प्रस्ताव की हवा निकाली, बल्कि 2019 के लोकसभा चुनाव का रुख भी बदल दिया। पीएम मोदी ने सबसे पहले तो राहुल गांधी को लेकर कह दिया कि हाँ, वे भागीदार हैं देश के विकास में, लोगों की सेवा में। वहीं डरने वाले बयान पर पीएम ने तब बोला कि हाँ, वे राहुल की आंख में नहीं देख सकते, क्योंकि वे गरीब हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, कामदार हैं, नामदार हैं और उनका कोई मुकाबला नहीं है। राहुल ने जो गले लगाने की कोशिश की थी, उस पर भी पीएम मोदी ने कहा कि इस कुर्सी पर आने की बहुत जल्दी रहती है। कहते रहते हैं उठो उठो, लेकिन ये कुर्सी ऐसी ही किसी को नहीं मिलती। 125 करोड़ लोग इसका फैसला करते हैं कि यहाँ कौन बैठेगा। यानी कि पीएम मोदी ने न सिर्फ राहुल के हर आरोप का जवाब दिया, बल्कि जिस तरह से विपक्ष पर उन्होंने हमला किया, उससे एक अलग ही नैरेटिव सेट हो गया, जिसके दम पर 2019 के चुनाव में भी ऐतिहासिक जीत दर्ज की। याद दिला दें कि 2019 के चुनाव में चौकीदार चोर के आरोप को बीजेपी ने मैं भी चौकीदार नारे से सफलतापूर्वक काउंटर कर दिया था। इसके अलावा राष्ट्रवाद मुद्दे को भी जिस तरह से धार दी गई, उसने भी बड़ी जीत में अपनी भूमिका निभाई। अब फिर वही मौका है, एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। अब ये मोदी सरकार के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होता है या फिर मास्टर फेलियर, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।